राघव बेटा, बहू को 7वां महीना लग गया है। एक अच्छा सा दिन देखकर उसे उसके मायके भेजा। गायत्री जी ने अपने बेटे राघव से कहा। लेकिन माँ, राखी अपने मायके जाना नहीं चाहती है। वो कह रही थी कि उसकी डिलीवरी यहीं होगी। राघव ने कहा। लेकिन क्यों? हर लड़की ऐसे समय में तो अपने मायके जाना चाहती है। गायत्री जी ने हैरानी से पूछा। राघव बोला, पता नहीं माँ, लेकिन अगर उसका मन नहीं है तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है बेटा, बहू को यहीं रहने दो, लेकिन डिलीवरी होने के बाद ढेरों काम होते हैं और मुझ बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान कहाँ जो इतना सब कर पाए। लेकिन माँ, बूढ़ी तो राखी की माँ भी हैं, तो वो भी ये सब कैसे अकेले कर पाएंगी? राघव ने कहा। वैसे भी आप इतनी चिंता मत कीजिए माँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा, चाहे डिलीवरी कहीं भी हो। गायत्री देवी इसके बाद कुछ भी नहीं कहती हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब राखी एक बेटे को जन्म देती है। राखी कुछ दिनों के बाद अस्पताल से घर आ जाती है। आज राखी की अपने बेटे के साथ घर पर पहली रात थी। इसके पहले अस्पताल में नर्स, डॉक्टर और राघव थे, लेकिन अब घर में सिर्फ राघव था, जो अस्पताल में दौड़ धूप कर पूरी तरह से थक चुका था। इसलिए वो बिस्तर पर पड़ते ही सो गया। राखी तो बेचारी नई नई माँ बनी थी। इतने छोटे बच्चे के साथ ना जाने उसके मन में उस समय कितनी ही चिंताएं थीं। नींद तो आना चाहती थी, पर शायद चिंताएं उसे आने नहीं दे रही थीं। किसी तरह आंखों ही आंखों में रात बीती और सुबह उसकी आंख लग गई। मुन्ने के रोने की आवाज़ से अचानक उसकी आंख खुल गई। देखा तो मुन्ना बगल में नहीं है। कहीं गिर तो नहीं गया बिस्तर से? यही बात सोचकर राखी हड़बड़ाकर उठी। पर नहीं, आवाज़ तो बाहर से आ रही थी। जब वो दौड़कर बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी सास गायत्री जी मुन्ने को गोद में लेकर पुचकार रही हैं। राखी को देखकर गायत्री जी कहने लगी, मुन्ने को ले ले बहू, शायद इसे भूख लगी है। मैंने देखा था ये जाग गया था और तेरे बाजू में खेल रहा था, तो मैं इसे बाहर ले आई थी। जानती हूँ, ये छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। रात भर माँ को जगाकर बाद में चैन से सोते हैं। बहू, तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं, अगर तुझे ठीक लगे तो खा लेना। राखी ने पूछा। मम्मी जी, ठीक लगे मतलब? गायत्री जी बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर वो मुन्ने को राखी को सौंपकर अंदर चली जाती हैं। एक दिन राखी राघव से कहती है, सुनिए जी, मम्मी जी कभी कभी बड़ा अजीब बर्ताव करती हैं। कभी ऐसा दिखाती हैं कि जैसे उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, और कभी कभी उनकी परवाह साफ साफ दिख जाती है। मुझे डिलीवरी के लिए मायके भेजना चाहती थी ताकि उन्हें मेरी सेवा ना करनी पड़े। पर अब आपने जिस आया को रखा है उसे हटाकर मेरा काम करती हैं। मैं तो बहुत भ्रमित हूँ और उनके ऐसा करने के पीछे का कारण नहीं समझ पा रही हूँ। राघव कहता है, ठीक है, चलो आज माँ से पूछ ही लेते हैं। मन में कोई बात हो तो उसे सुलझाना ही अच्छा होता है। फिर वो दोनों गायत्री जी के पास पूछने के लिए जाते हैं। राघव कहता है, माँ, राखी के मन में कुछ बातें थीं। यह कहकर राघव सारी बात बताता है। गायत्री जी कहती हैं, बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरे भैया भाभी अभी तो अलग रहते हैं, लेकिन पहले तो साथ में रहते थे ना। तेरी भाभी जब पेट से थी तो वो मायके जाना चाहती थी, पर मेरी इच्छा थी कि मेरा पोता पोती यहीं जन्म ले। और जब मैं हूँ तो फिर बहू की माँ को क्यों तकलीफ़ देना? पर गलती वहीं हो गई बेटा। कैसी गलती माँ? राघव बोला। गायत्री जी ने बताया, मैंने तेरी भाभी का पूरा ख्याल रखा। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, पर शायद एक माँ अपनी बेटी का जैसे ख्याल रखती है, मैंने भी वैसे ही रखा। लेकिन फिर भी बच्चा कमज़ोर ही पैदा हुआ। तो तेरी भाभी की माँ ने कहा कि मैंने उनकी बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रखा। उस वक्त शायद मुझे उनकी बात का उतना बुरा नहीं लगता, पर जब तेरी भाभी ने भी एक शब्द मेरे पक्ष में नहीं कहा, तब मुझे सच में बहुत दुख हुआ। उसी समय मैंने ये सच और दुनियादारी जान ली कि सास चाहे कितना भी कर ले बहू के लिए, वो माँ की जगह नहीं ले सकती। इसलिए मैंने राखी को भी मायके जाने को कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि शुरुआत के दिनों में औरत कितनी भी सख्त बनने की कोशिश करे,
पर अंदर से वो कमज़ोर ही होती है। राखी ये सब बातें सुन भावुक होकर कहती है, मम्मी जी आप जैसी सास पाकर तो मैं खुद को कितना भाग्यशाली समझ रही हूँ। अच्छा हुआ जो मैं अपने मायके नहीं गई, वरना मैं मेरे लिए आपका ये प्यार कैसे देख पाती। सच कहा मम्मी जी आपने। मुझे भी शुरुआत में लगा था कि आपको मेरी परवाह नहीं है, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया, क्योंकि उस दिन आपने कहा था ठीक लगे तो गोंद के लड्डू खा लेना। फिर सास बहू ने एक दूसरे को गले लगा लिया और गायत्री जी के प्यार और अपनेपन के साथ राखी अपने मातृत्व के नए सफ़र पर चल पड़ी। आज राखी खुश थी क्योंकि इतने अच्छे से उसे मातृत्व का मतलब समझा दिया था गायत्री जी ने। शुरुआत के 40 दिन इतने आराम से निकाले, शायद उसकी सासू माँ के प्यार का ही नतीजा था। और वो हमेशा दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना करती कि हर बहू को गायत्री जी जैसी सास मिले। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।